हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था बालवान। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में आपको सभी के सभी सवाल, जैसे कि अब आपने अगर CUET का फॉर्म भर दिया है तो आपको वो देने जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या फ़ायदा है उसका, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, और PYQs नहीं मिल रहे हैं आपको, और ये CUET देना क्यों है आपको ना, ये बोर्ड से ज़्यादा इजी होता है CUET या फिर बोर्ड से ज़्यादा मुश्किल होगा, कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है आपको, और इस तरह के सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और इसी के साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैं बताऊंगी कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे कैसा लगा, कि कितनी तैयारी की और ज़रूरत थी, क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि CUET होता क्या है। तो CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो पहले 12th के मार्क्स के बेसिस पर हो जाता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ CUET कंडक्ट कराती है और इसमें आपके स्कोर के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलता है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में इतने कॉलेजेस हैं, उनमें से आपको जो चाहिए होगा आपको वो मिल जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें से कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ जो लगभग हर बच्चे का टारगेट होती है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस तरह की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो बच्चों का टारगेट होती है। तो मैं मेनली फोकस करूँगी DU पर, क्योंकि मैंने DU को ही टारगेट बनाकर CUET दिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा रिसर्च DU के ऊपर करी हुई थी। तो मुझे जितना पता है मैं आज आपको वो सब बताती हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है, कितने सब्जेक्ट्स आपको भरने होते हैं, तो ये आप भर भी चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना एक लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही होता है, इंग्लिश या हिंदी, जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप वो भरो। इसके अलावा आपको जो कोर्स लेना है, जैसे साइंस का लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भरो, या फिर PCB भरो, या फिर आर्ट्स रिलेटेड है तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चुनो, ताकि आपका ना, क्योंकि कट ऑफ वो अपन उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही होती है। तो जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, साइंस की थोड़ी सी कम कट ऑफ जाती है, तो वो डिपेंड करेगा। तो आप जो कोर्स ले रहे हो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लोगे तो आपके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा कुछ होते हैं कॉलेजेस जो जनरल टेस्ट भी मांगते हैं कुछ कोर्सेज में, तो अब डिपेंड करता है, वो आपको देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, वो आपको क्या डिमांड कर रहा है कोर्स के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की। तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स भरे थे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल टेस्ट एंड संस्कृत। लेकिन फिर मैं संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, मैंने बाकी 5 के एग्ज़ाम दिए थे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन ये है कि आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ना, उनके बेसिस पर आपका एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि बोर्ड्स के मुकाबले डिफ़िकल्ट है या इजी है। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह की है। बोर्ड्स के मुकाबले मैं कहूँगी कि ना उनका जो MCQ का लेवल था वही यहाँ का है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि इसके अंदर डिलीटेड सिलेबस भी आता है, तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आपने ना बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ाई करी थी तो आप उसको ही वापस से पढ़ लोगे ढंग से। अब उनको इस तरह से पढ़ोगे कि आपको MCQ सॉल्व करने, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना ये, तो आपको अब ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको ये हो जाएगा। और एटलीस्ट 2 से 3 PYQ सॉल्व कर लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद ही जो मैं आपको PYQs प्रोवाइड करूंगी उनको सॉल्व करना और समझना कि किस तरह के टॉपिक्स में आप वीक हो, किस तरह का आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले उसका कोई एक PYQ करो, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप अभी स्टैंड कहाँ करते हो, आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। उसके बाद सिलेबस देखना एंड देन आगे अपना कंटिन्यू करना। इसके बाद है कि आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो तैयारी आप PW से भी कर सकते हो या फिर अड्डा 247 कर सकते हो, काफ़ी चैनल्स हैं, आप तैयारी कहीं से भी करो। लेकिन मेन फोकस आप रखो मॉक्स के ऊपर, कि आपको ना जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करोगे अपना सिलेबस कंप्लीट करते ही, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। अब जैसे मैंने ना ऑनेस्टली कुछ बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो थोड़ी सी मैं बीमार थी और इसके अलावा मैं कुछ सीरियस भी नहीं थी, मुझे DU नहीं जाना था, तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देना था, तो मैंने कुछ ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था इसे। तो शायद मेरी एक मिस्टेक भी थी काफ़ी बड़ी।
तैयारी करो, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट दो और उनको एनालाइज करोगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ना आप ये तो भूल ही जाओ कि बोर्ड्स के बाद अभी तक आपने अपनी नोटबुक भी नहीं उठाई है कोई एक, और आप ना सीधा CVT के टाइम एग्जाम ही देकर आ जाओगे तो आप सब कुछ याद नहीं आने वाला, आपको सब भूल जाओगे। मैंने भी यही गलती करी थी। अभी भी टाइम है, 20 दिन 25 दिन जो भी है, इस टाइम में अब आराम अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, रिवाइज करना है सब कुछ, क्योंकि ना केमिस्ट्री में तो आप कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे अगर आप कुछ भी रिवाइज करके नहीं गए हो। और मैथ्स के भी फॉर्मूलाज आधे से ज़्यादा आप भूल चुके होंगे जब तक एग्जाम आएगा तब तक, बल्कि अभी आप हमें से आधे तक भूल चुके होंगे उन चीज़ों को। और फिजिक्स भी जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की उतना ज़्यादा होगा। कहीं से भी टॉपिक सर्च करो जो आपको, क्योंकि ना हर बच्चे का अलग है, उसको अलग अलग चैनल से समझ आता है। जैसे मुझे ज़्यादातर चीज़ें PW से समझ आती है तो मैं PW ज़्यादा फॉलो करती हूँ चीज़ों के लिए। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से चैनल से ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन अभी से शुरू कर दो, आज का दिन बैठकर पहले एक PYQ दो जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके बाद देख लो आपके कौन कौन से टॉपिक वीक है, उनमें से कोई एक टॉपिक किसी भी एक चैनल से समझना शुरू कर दो। अगर उनका समझ आता है तो ठीक, वरना दूसरे चैनल पे देखो। आज के अंदर अपना सर्च कर लो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपनी। और सबसे डिफिकल्ट मैं कहूँगी जनरल टेस्ट लगा था मुझे इन सब में, क्योंकि जनरल टेस्ट ऐसी चीज़ थी जो मतलब साइंस बैकग्राउंड होने के बाद कुछ ज़्यादा ढंग से प्रिपेयर था नहीं मेरा, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। और अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आपको ना ये पता हो कि आप ये सोच के रखो कि जैसे अगर आपका पेपर 12 तारीख का है तो आप ना 10 तारीख तक सारा कंप्लीट कर लो, क्योंकि ना जिस आपका पेपर होगा उस दिन आपके 3 पेपर होंगे, एक दिन की छुट्टी फिर 2 पेपर, फिर एक दिन की छुट्टी 3 पेपर 2 पेपर। तो ना ये आप ट्रैवलिंग में इतना थक जाओगे तो जो छुट्टी होगी उस दिन भी आप नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादा। तो आपको 10 तारीख तक अपनी सारी रिविज़न कर देनी है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उस टाइम पर आप शॉर्ट नोट्स जो हो सकते हैं वो पढ़ लो, लेकिन आप नए टॉपिक्स उस टाइम इतना थके होगे ना। और ये भी नहीं कि कई बार तो एक दिन का भी गैप नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप ना उस टाइम के लिए तो कुछ छोड़ो ही मत कि मैं उस दिन कर लूँगी, कुछ नहीं हो पाएगा। उस दिन 3 पेपर होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा करना है आपको। अब उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने मेरी तरह ना फॉर्म तो भर दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भी उनका 50-50 था, जाए ना जाए। इस वजह से फिर ये डाउट था कि प्रिपरेशन करे ना करे। तो मैं ये कहूँगी आज ही बैठकर डिसाइड कर लो जाना है या नहीं जाना है। मैं कहूँगी कि जाओ, देकर आओ, एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ नया सीखोगे ही, तो देकर आना। और इसलिए प्लीज़ अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि ना कि अगर गलती से एक भी रिश्तेदार को बता दी कि तुमने अपना ये फॉर्म भर रखा है, सारे रिजल्ट पूछेंगे, उसके बाद अच्छा नहीं आया तो फिर आपको भी पता है क्या होता है। तो प्लीज़ या तो अभी तो किसी को बताओ मत CVT दे रहे हो, और बता दिया तो अब उसके अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये सोच के कि इन सबको रिजल्ट भी बताना है, तो अच्छा प्रिपेयर करके जाएंगे हम। अब ये मत रखो कि ना पढ़े ना पढ़े, ये सब आज के आज क्लियर कर लो और अपना 100% दो। अगर देना है CVT और नहीं देना है तो ना तो तैयारी करो और ना ही देकर आना, ठीक है। और ये एक मैंने सीखी है बात की, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है तो प्लीज़ उसमें अपना 100% पक्का देना। बाद में ये नहीं कि मैंने तैयारी नहीं करी थी, ये सब बहाने। आपको खुद भी बुरा लगता है, खुद के लिए आपको गिल्ट होता है कि मैंने क्यों तैयारी नहीं करी थी उस टाइम। तो आप काफ़ी ज़्यादा अब तक एंजॉय कर चुके होंगे एग्ज़ाम के बाद, तो अब कुछ थोड़ा सा टाइम है, इसमें अच्छे से अपना 100% देना है और बहुत अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। अब वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ इन शॉर्ट, कि ना ये डेली आपका सेंटर अलग अलग आएगा। एक दिन जैसे मेरा स्कूल आया था, अगले दिन कॉलेज आया था, तो ये आपके साथ भी होगा। 2 बार गई थी मैं, क्योंकि 3 बार जाना था, मैं 2 बार ही गई थी। तीसरे दिन संस्कृत का था, उसके लिए मैं गई नहीं, क्योंकि मैं सोची एक ही एग्ज़ाम है, थक चुकी हूँ मैं जाके। 2 दिन गई थी और उसी में इतना थक गई थी ना ट्रैवल करके, तीसरे दिन मैं गई ही नहीं। और थोड़ी मम्मी बीमार थी तो इस वजह से भी। तो पहले दिन मैं पापा के साथ गई थी कार में, तो वो दिक्कत तो अलग हुई नहीं थी कि ट्रैवलिंग में कुछ दिक्कत आई हो। तो 3 पेपर थे एक ही दिन में, एक पेपर शायद 10 बजे था या 9 बजे था, दूसरा 2 बजे था और तीसरा था 5 बजे। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना इंतज़ार करते करते, शायद 4 बजे था, मतलब जो भी था शाम के टाइम था तीसरा पेपर मेरा। तो आते हुए काफ़ी लेट हो गए थे, तो उस दिन ना कुछ पढ़ाई कर पाई थी। फिर आने के बाद तो फिर वापस से जाना था, शायद 2 दिन बाद ही वापस जाना था। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये डिपेंड करेगा। अब प्रार्थना करना सेंटर अच्छा आ जाए, क्योंकि स्कूल आएगा और अगर अच्छा स्कूल आ जाता है तो ठीक है, पानी की हर चीज़ की आपके पास सुविधा होगी। लेकिन अगर आ जाता है गलती से कोई ऐसा कॉलेज या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ ऐसा आ जाएगा, इतना परेशान हो जाओगे ना, क्योंकि मैं हो गई थी। पानी भी नहीं था दूसरे दिन तो,
और मैं वाटर बॉटल लेके नहीं गई थी, ये सोच के चलो पानी तो आ भी जाते हैं वो देने और फिर मैं जा भी सकती हूँ। और इस चक्कर में सिर्फ उस आलस में मुझे वाटर बॉटल नहीं लेके गई। मैं वहाँ पर 2 पेपर थे, शायद मैं 3 बजे 4 बजे 5 बजे फ्री हुई थी अगले दिन भी। उस दिन मैं प्यासी बस काम करती गई और बीच में बस एक बार गई और इतनी भयंकर भीड़ वहाँ कॉलेज में। पानी 2 वाटर कूलर थे, एक तो ख़त्म खाली हो गया था पानी, एक में से पानी ख़त्म हो गया था और दूसरा था उस पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा। बस अपनी वाटर बोतल पक्का लेके जाना। दूसरे दिन मैं अभय और मम्मी के साथ ट्रेन में गई थी, तो ट्रेन का काफ़ी और अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि काफ़ी बच्चे जा रहे थे CUET देने, तो इस वजह से थोड़ी सी वो भीड़, और वैसे भी भीड़ तो थी ही वहाँ। और पता है ये भी स्टाफ वो डिपेंड करता है, कोई स्कूल कैसा है कॉलेज कैसा है उस हिसाब से स्टाफ होता है ये ना। वो कई जैसे एक बच्ची ने गलत भर दी थी OMR शीट, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं आप रिलैक्स रहो, हम कर देंगे ठीक, करवा देंगे आपसे ठीक। तो वो भी डिपेंड करता है स्टाफ कैसा है, कोऑपरेटिव है या नहीं है, वो सब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो प्रार्थना करना अच्छा कॉलेज आ जाए, अच्छा सेंटर आ जाए आप लोगों का। PY किस दे देती हूँ एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ कमेंट पार्ट 2, और पार्ट 2 में मैं आपके साथ कंपेयर करूँगी ये लोकल कॉलेजेस वर्सेस DU